Identify the substance oxidized and reduced and also identify the oxidizing agent and reducing agent। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करना है और वो सब्सटेंस को भी आइडेंटिफाई करना है जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा और जो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, उसी का उल्टा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट उल्टा होता है। तो ये मैं आपको रूल्स लिखवा चुका हूं, तो इसी को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा। यहाँ कुछ जो रिएक्शन दिया हुआ है उस रिएक्शन में इन कंपाउंड्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखते हुए और जिनका पता नहीं है उनका कैलकुलेट करेंगे और तब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ पे हो रहा है, और तब वहां पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जनरल केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा कलर है, यूं कलर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 -2 दिख रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर ले सकते हैं, येलो ही लेते हैं। मिटा देते हैं। तो ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन का -2 हो गया है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -4 होगा। तो इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4 होगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं। Fe2O3 प्लस 3CO प्लस 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर -2 चार्ज होता है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -6 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे +3 ले लूं तो 2 इंटू +3 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा +6 -6 चार्ज बैलेंस। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का -2 चार्ज है तो कार्बन का क्या होगा, +2 चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड आपका न्यूट्रल होता है तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट या प्योर स्टेट में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसका 0 होता है। तो यहाँ पे Fe है एटम के फॉर्म में, ठीक है, तो 0 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया, -4। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, +4। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते समय हमको इस कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना है। ठीक है, हमको सिंपली कंपाउंड देखना है। अब इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आयरन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है और ये यहाँ से जब हम लोग इस Fe पे जाते हैं तो +3 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि Fe जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे +3 में -3 जुड़ेगा तभी जाकर आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। -3 गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है यहां पर रिडक्शन हुआ है। अब यहां पे देखिए कार्बन का, तो कार्बन +2 ऑक्सीडेशन नंबर से +4 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब +2 से +4 में कन्वर्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है।
तो +2 से +4 में जाएगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट अकेले ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, वो कंपाउंड पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा। तो अब हम देखते हैं कि Fe2O3 जो है ये रिड्यूस हो रहा है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, पहले मैं लिख देता हूं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यही क्वेश्चन था इसमें। तो Fe2O3 यहां पे रिड्यूस हो रहा है, तो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया Fe2O3। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? CO। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ रिड्यूस कौन हो रहा है? यहाँ पे Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको दिए रहे हैं और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना पड़े, तब आप इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चन को बनाते समय आपको जब तक इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं होगा तब तक, या इस आयरन का ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करने नहीं आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन के बेसिस पे भी पहले करते थे, लेकिन जो ओल्ड रूल है उसको आप भूल जाइए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहां पे है Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3। ठीक है, अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अब ये देखो, ये एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब फ्री फॉर्म में, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जनरल केस में आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है, टोटल चार्ज कितना हो गया? -6 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3, 3 2 6 +6 हो गया, यहाँ 3 2 6 -6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का -2 होगा, टोटल -6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन में +3 है, तो ये +3 से 0 पे जा रहा है, मतलब इस केस में +3 में -3 जुड़ेगा तब 0 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 0 से +3 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को मिक्स ना हो। ठीक है, अब यहां पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस्ड में Fe2O3 रिड्यूस हो रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
तो एल्यूमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe2O3 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो आप यहाँ पे जब देख रहे हैं कि Fe2O3 +3, इसमें आयरन जो है +3 चार्ज से 0 पे जा रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिडक्शन कर रहा है, और एल्यूमिनियम जो है ये 0 चार्ज से +3 पे जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इस तरह से हमको पता चलता है कि एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है और Fe2O3 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है आप याद रखिए, द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करेगा एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद गेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरह से आपको याद रखना है, दोनों कॉन्सेप्ट उल्टा है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो हम लोग अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन क्वेश्चंस को घर पे खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए और घर पे खुद सॉल्व कीजिए बिना देखे हुए, और इसके बाद एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व करें तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं यही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस C, मैं इसको लिख देता हूं, CuO प्लस C एरो CO प्लस Cu। ठीक है, अब इनका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये कार्बन है और ये कॉपर है, दोनों के दोनों फ्री स्टेट में है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 चार्ज, कॉपर का क्या हो जाएगा +2 चार्ज। ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 चार्ज, कार्बन का +2 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कॉपर +2 चार्ज से 0 पे जा रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि यहां रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और कार्बन यहां 0 से +2 पे जा रहा है, कार्बन यहां 0 से +2 पे जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और CuO जो है यहाँ पे +2 से 0 पे जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन 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 हो रहा है, कार्बन 0 से +2 पे जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे कार्बन, और रिड्यूस होने वाला जो है वो CuO है। ठीक है, क्लियर है। अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ CuO वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है। तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन अगर दिया हुआ है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड आपको निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में वहां पे रिएक्शन ना दिया हो और सिंपली एक कोई कंपाउंड दे दे, सिंपली कोई एक कंपाउंड दे दे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे KMnO4, तो आप क्या करेंगे, तब तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो उस केस में आपको वहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना होगा। ठीक है, जो
वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको यूज करते हुए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रहा, इसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं यहाँ पे OA लिखता हूँ और रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पे RA लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें चैप्टर में जो बेसिकली एक जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर याद करने में कि कहाँ पे किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो वो आपको जो मैंने रूल्स स्टार्टिंग में लिखवाया है बस आप वही याद करें, और जो उस रूल्स को आप याद कर लेंगे तब डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं और तब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और अगर वो याद नहीं हुआ तब तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपना पहले दिमाग थोड़ा सा दिमाग रिचार्ज करें और बोरियत फील ना करें। ये चैप्टर है, बहुत आसान है, ये अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर सोचते हुए आप केमिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग होता है, काफी स्कोरिंग होता है, इसीलिए इसको ये सोचकर आप इसको स्टडी करें। ठीक है, अब देखिए KMnO4, तो यहां पे क्वेश्चन में दिया है KMnO4। आप जानते हैं K जो है पोटाशियम, ये एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। ऑक्सीजन का जनरल केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2। और मैग्नीज का हम लोग देखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन वेरिएबल होगा x का x। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं +1 +x और 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में x का वैल्यू क्या होगा +7 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नीज का मैक्सिमम, मैंने आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले केस में डी ब्लॉक वाले में बताया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज जो होगा वो +7 होगा। ठीक है, अब वहां पर गौर करें, कोई अगर मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में अगर +7 है तो क्या वो +7 से +8 पे जा सकता है? क्या +7 से +8 पे जा सकता है? नहीं। +9 पे जा सकता है? नहीं। वो उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 7 है, इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? वो ओनली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब +7 से +6 पे जाएगा या +5 पे जाएगा या +2 पे चला जाएगा या 0 पे चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये इसको हम नंबर लाइन में के बेसिस पे देख सकते हैं। अगर ये आपका 0 है, ये आपका +1 है, +2 +5, ये +7 और ये -1 -2। ठीक है, थोड़ा सा इस नंबर लाइन बेसिस पे, नंबर लाइन मेथड के बेसिस देख लेते हैं। तो मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने जो बताया है ये आपका जो है +7 बताया। ठीक है, अब +7 से ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये +8 पे नहीं जा सकता है, ये सिर्फ +7 से +2 पे आ सकता है, +7 से +5 पे आ सकता है, +7 से 0 पे आ सकता है। ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो ये कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब है कि KMnO4 के केस में मैग्नीज के पास एक ही चांस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब वो होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप याद कर लीजिए कि अगर कोई कंपाउंड में एक ऐसा एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिसका ऑक्सीडेशन में वेरिएबल है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो यहां पे हमको याद रख लीजिए, एक रूल्स आप लिख सकते हैं, when any element is present at its maximum oxidation state then it can act as oxidizing agent।
when an element in a compound is present at its minimum oxidation state, then it will act as reducing agent, and when an element in a compound is present in its at intermediate oxidation state, then it will act as both oxidizing agent and reducing agent. ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस चीज को मैं मिटाकर थोड़ा सा रूल्स में लिख देता हूं। तो K-मोनोफोर जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन reducing agent, and intermediate oxidation state intermediate oxidation number then act as both oxidizing agent and reducing agent। ये आपको मैंने रूल लिखवा दिया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर को याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे तो इसमें देखिए H2S है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा लिखता हूं H2S। यहां पे आप देखिए हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रहता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, और यहाँ पे जब +2 होगा तो यहाँ पे सल्फर का क्या होगा, -2 होगा। इस केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -2 है, तो -2 आपका सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपका क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। और मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उस केस में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो H2S है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। एक बार फिर बताता हूं इस क्वेश्चन के बेसिस पे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा। तो सल्फर का मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे -1 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +6 तक जा सकता है। ठीक है, अब उस केस में अब सल्फर -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो गेन नहीं कर सकता। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है, 286 होता है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये -2 चार्ज इसका मिनिमम ले सकता है। अब ये -2 से -3 पे नहीं जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करेगा। अब ये -2 से आपको +2 पे जा सकता है, -2 पे से 0 पे जा सकता है, तो -2 से 0 पे जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन ये लॉस करेगा, और ये -2 से +2 पे जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब है कि H2S सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो H2S में सल्फर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो ऑक्सीडाइज होगा, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया, तो ये इसका आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करें। ठीक है,
इन कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए PbO2, अब यहाँ पे Pb का मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख लें पहले। Pb का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इस चीज को आप लिख दो, ठीक है। इन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे। PbO2, PbO2 में ऑक्सीजन -2, तो Pb के ऊपर क्या आ जाएगा +4। अब यहाँ पे जो Pb के ऊपर जो +4 है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आप यहाँ पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के केस में क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम के केस में रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जब रहेगा तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के केस में रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट के केस में रहेगा तो एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यही चीज हमने लास्ट में भी बताया था, मैक्सिमम ऑक्सीजन, इसमें भी मैंने आपको लिख दिया है। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो Pb का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के केस में ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगला देखिए HNO5, HNO5 के केस में अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर तो -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1। हम नाइट्रोजन को देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स होता है, इसका तो केसेस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नाइट्रोजन का सारा केसेस डिस्कस नहीं है, तो नाइट्रोजन का हम लोग x लेते हैं, तो क्या हो जाएगा +1 + x 5 × -2 = 0। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, x = -10। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का -10 हो रहा है, +1 यहाँ पे हो रहा है, उधर जब जाएगा तो +9 होगा। +9 तो हो नहीं सकता, +9 हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन जो है 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +5 होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये तो गलत है, अगर इसमें निकाला भी तो ये गलत है। इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर देखते हैं तो, ठीक है। अब यहां देख लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब है कि HNO5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन, तो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अगला है Ki, अगला है Ki। अब पोटेशियम का तो क्या होता है +1, तो इसमें आयोडीन का क्या होगा -1। इस केस में आयोडीन का जो चार्ज है वो -1 है, और ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर पे बेसिस पे यहाँ पे है। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 है क्योंकि आयोडीन जो है वो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, और हैलोजन फैमिली का -1 मिनिमम होता है, +7 मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह,
तो पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब H2O2 पे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन जो है ये है H2O2, ठीक है। अब H2O2 पे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन में +1 ही होगा, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो इसमें -1 होगा। अब ऑक्सीजन का जो मैक्स -1 ऑक्सीडेशन, ये है आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है। और जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है तो उस केस में आप देख लीजिए ऑक्सीजन का, ये मैं 0 ले लेता हूं, यहाँ पे -1 है, ये आपका -2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है। इतना ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है ऑक्सीजन का। अब ये -1 पे है, तो ये अगर -1 से -2 पे जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और -1 से अगर +1 पे जाएगा या 0 पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या यहां से तो यहां पे लॉस करता है, ठीक है, और यहां पे गेन करेगा। इसका मतलब है यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों कर सकता है, मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो इस रूल को देखिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट पर रहेगा तो एक्ट एज बोथ। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, बहुत आगे बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन। अगला है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। अब पोटेशियम का मैं इसी पे लिख देता हूं, पोटेशियम का क्या होगा +1, क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू +1, तो क्रोमियम के लिए 2x, ऑक्सीजन के लिए 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो उस केस में x का वैल्यू क्या आएगा, +7 इंटू -2 क्या हो जाएगा -14, और +2 -12, -12 उधर जाएगा तो +12 डिवाइड बाई 2 +6। तो क्रोमियम का ये क्रोमियम ये क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है। तो यहाँ पे Cr2O7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए Pb3O4, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, Pb3O4, तो Pb का हम x लेते हैं और ऑक्सीजन का -2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये -8 है उधर जाएगा +8, ये हो जाएगा +8/3, तो +8/3। अब ये इसका वैल्यू कितना आएगा, अब 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 से कम आएगा। और पीबी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, मिनिमम +2 होता है, मतलब ये +4 और +2 के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो Pb3O4 में Pb जो है ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये एक्ट एज बोथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, और कोई कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको आप इन रूल्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।